दोस्तों नमस्ते। मीडिया कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। अब इन्हीं खबरों को हमें देखना होगा। खबरें यह है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे दिन, क्योंकि दो पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो चुकी है, सम्मिलित हो चुकी है और एक सांसद भी कांग्रेस वालों को मिल गया है। जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है। ये दोनों पार्टियां, ये सांसद जब कांग्रेस को मिल जाते हैं तो खबर बड़ी होती है और इसी खबर को दिखाकर बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन तीन राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। यही खबरें हमने अब तक देखी है। किन लोगों की खबरें हैं ये? पहले इन खबरों को जानते हैं, ये लोग कौन है ये जानते हैं और फिर बात करते हैं उसके ऊपर जो चीज हमें असल में बतानी है। समाजवादी पार्टी से बीएसपी में गए और बीएसपी से सांसद बने और पक्ष विरोधी कार्रवाइयों के कारण जिनको निलंबित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के नेता दानिश अली अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। अब एक नेता हुए दानिश अली, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीएसपी में थे, बीएसपी से निष्कासित हुए, उनकी सांसद पद को उनसे निलंबित किया गया और वह अब कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। दानिश अली का कहना है कि एसपी के साथ हम बड़ा अच्छा तालमेल रख कर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, उन्हें सबसे प्यारी नेता प्रियंका गांधी लगती है, राहुल गांधी बाद में प्यारे लगते हैं, प्रियंका गांधी पहले लगती है, तो उन्होंने प्रवेश कर लिया है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। अमरोहा से ये सांसद होते थे, अमरोहा उत्तर प्रदेश के। दूसरे बिहार के पप्पू यादव, नाम तो सुना होगा आपने। अब नाम तो सुना होगा, ये शब्द महाराष्ट्र में भी बहुत फेमस है। किसी ने मोदी को फोन लगाया था और कहा था नाम है मेरा, नाम तो सुना होगा, ऐसे कहा था एक पब्लिक मीटिंग में। तो पप्पू यादव जो आरजेडी के नेता थे, उन्होंने खुद अपनी पार्टी खोली थी, ये सांसद भी रह चुके थे, आरजेडी को छोड़कर अपनी अपनी एक पार्टी बना ली थी। यह आरजेडी के नेता पप्पू यादव भी अपने पार्टी को सम्मिलित कर चुके हैं कांग्रेस में। और तीसरे एक नेता है लाल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, जो पीडीपी बीजेपी की, कांग्रेस की, पीडीपी बीजेपी की कश्मीर वाली, माफ कीजिएगा थोड़ा फंबल हो गया, कश्मीर वाली सरकार बनी थी। उस सरकार में वो मंत्री भी थे, वन और उच्च शिक्षा किया या वैद्यकीय शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। वह लाल सिंह, यह भी अपनी नई पार्टी के साथ, जिनके पार्टी का नाम है डोगरा जनता संगठन, उसके साथ वो सम्मिलित हो चुके हैं कांग्रेस में। अब कितनी बड़ी अच्छी खबर है। अब मैं बताता हूं जिन खबरों को फैलाया जा रहा है, उन्हीं खबरों के बारे में बोलता हूं। एक, ईडी सीबीआई की जांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्यों नहीं होती है, यह सारी चीजें उठाई जा रही। बता दूं, लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। हाँ, 2014 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, बीजेपी में आ गए थे, फिर 2019 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी बना ली थी। यह बीजेपी के रह चुके लाल सिंह, इनकी ईडी की जांच चल रही है। वह आजकल जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, लाल सिंह पूर्व सांसद, और उनके आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट की सीबीआई की भी जांच हो रही है। आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट और की जांच भी सीबीआई से हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ईडी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती, यह वाक्य भी गलत है। और ईडी सीबीआई इंक्वायरी चलने पर ही नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, इसको भी यहाँ छेद मिल जाता है। ईडी सीबीआई इंक्वायरी चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता छोड़ देते हैं, यह दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण है महाराष्ट्र के एकनाथ खड़से का, जिनकी इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और वो एनसीपी में सम्मिलित हो गए। इधर लाल सिंह ने भी अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, वो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को बना लिया है। दूसरी खबर,
भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारियों के पीछे खड़े रहते हैं। यह जो अफवाहें चलाई जाती है, उन अफवाहों के बारे में भी हमें बात करना होगा। बहुत सारे बलात्कार के, अत्याचार के प्रकरणों को सामने लाकर यह बात बताई जाती है। मैं आपको बता देता हूं, यह जो लाल सिंह है, यह कठुआ कांड के आरोपी रह चुके हैं। कठुआ कांड के उन पर भी उत्पीड़न का मामला चल रहा है। उनको समर्थन देने का दावा किया जाता है। कठुआ के आरोपियों के साथ रहे, यह भी दावा किया जाता है। उधमपुर से 2 बार सांसद रहे, कठुआ के बतौली से 3 बार विधायक रहे। लाल सिंह अपनी खुद की पार्टी निकालते हैं और खुद की पार्टी को फिर कांग्रेस में सम्मिलित कर देते हैं। लाल सिंह को जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े नेता जब कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस के वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसे ही कहा जाता है। क्या पप्पू यादव, दानिश अली और लाल सिंह क्या किसी आरोपी नहीं है किसी के, या उनका क्राइम रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, या उनका चरित्र भी बहुत सर्टिफिकेट उन्होंने अच्छा दे दिया है? तो वॉशिंग मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास भी है, जिसमें साफ सुथरा बनाकर वो अपने नेता बना लेते हैं। कुछ महिला अत्याचार करने वालों को भी अपना बना लेते हैं और बाकी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को भी अपना बना लेते हैं, दबंगइयों को भी अपना बना लेते हैं। उन्हीं के लोग कहीं चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं और ये कांग्रेस का शक्तिवर्धन कहा जाता है। अब पता चलेगा आगे आगे शक्ति बढ़ती है या और कुछ होता है। नमस्ते।